भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में जहां हर फिल्म की कहानी हीरो के आसपास घूमती है, वहां की ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने न सिर्फ महिला प्रधान रोल किए बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी एक मजबूत महिला के किरदार के रूप में भी नजर आई। अपने पिता की गैर कानूनी संतान होने से लेकर 2 शादी और 6 अफेयर्स तक उनका जीवन हमेशा विवादों में रहा। 80 दशक की इस हीरोइन की चर्चा आज भी मीडिया में हो रही है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विवाद में रहने वाली अभिनेत्री रेखा के बारे में। रेखा जी के पिता का नाम जेमिनी गणेशन जो साउथ के एक एक्टर थे और उनकी माता का नाम पुष्पवली था। और रेखा जी का जन्म भी विवादों से हुआ था क्योंकि जब वो पैदा हुई उनकी माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा जी के पिता जेमिनी गणेशन न रेखा जी के बारे में पूछते थे न उनसे बात करते थे। कुछ साल बाद जेमिनी गणेशन जी की निधन हो गया और रेखा 13 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिए। रेखा जी के पूरा नाम था भानुरेखा गणेशन। 1966 में उनकी पहली मूवी रंगूला रतलम रिलीज हुआ था। इस फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने अभिनय किया था। रेखा को उस समय हिंदी नहीं आती थी, इसलिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा बॉलीवुड में आने के लिए। पहला अफेयर रेखा की पहली रिलीज होने वाली फिल्म थी सावन भादो। इस फिल्म में उनके अपोजिट में थे नवीन निश्चल और नवीन निश्चल जी की भी ये पहली मूवी थी। इस फिल्म के बाद दोनों का अफेयर के किस्से लोगों की जबान पर थी। हालांकि कुछ समय के बाद नवीन निश्चल का दूसरा अफेयर शुरू हो गया जिसके वजह से रेखा उनसे अलग हो गई और यहाँ पर रेखा का पहला दिल टूटा। दूसरा अफेयर नवीन निश्चल के बाद रेखा की जिंदगी में और एक एक्टर आए जिनका नाम था जितेंद्र। जितेंद्र पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के साथ रिश्ते में थे, लेकिन शोभा कपूर जॉब के सिलसिले में ज्यादातर विदेश में रहती थी और यहाँ पर रेखा और जितेंद्र की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों की मुलाकात फिल्म एक विचार की शूटिंग के दौरान हुई थी। जितेंद्र रेखा को तो डेट कर रहे थे लेकिन अपनी पहली गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इसे लेकर जितेंद्र और रेखा के बीच हमेशा झगड़ा होता था। एक फिल्म के शूटिंग के दौरान जितेंद्र अपने साथी कलाकार को कहते थे कि वो रेखा के साथ टाइम पास कर रही है और ये बात जब रेखा तक पहुंच गई तो वो उनसे ब्रेकअप कर दिए और यहाँ पर रेखा जी का दूसरी बार दिल टूटा। इसके बाद रेखा की जिंदगी में आए किरण कुमार, लेकिन ये रिश्ता भी कुछ दिन तक चला और दोनों अलग हो गए। इसके बाद कुछ फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद रेखा की जिंदगी में आए विनोद मेहरा। हालांकि विनोद मेहरा इससे पहले 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों से तलाक ले चुके थे, लेकिन अपनी भोले मुस्कान के जरिए उन्होंने रेखा के दिल में जगह बना दी। रेखा विनोद मेहरा को कोलकाता में शादी कर ली। जब विनोद मेहरा रेखा को शादी करके घर लाए तब उनकी माँ रेखा को घर से निकाल दिया। विनोद मेहरा ये सब देख रहे थे लेकिन उन्होंने रेखा का साथ नहीं दिया, जिसके वजह से रेखा उनसे रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि रेखा हमेशा इस शादी से इनकार करती है। इसके बाद रेखा की जिंदगी में एंट्री हुआ महानायक अमिताभ बच्चन जी की। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ 10 फिल्म की। ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक उनके अफेयर्स के चर्चे चलते रहे। जिस समय अमिताभ बच्चन रेखा का अफेयर चला तब अमिताभ बच्चन ने जया बहादुर से शादी कर ली थी। इस अफेयर का बड़ा मोड़ तब आया जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई। शादी में अमिताभ बच्चन जया बच्चन भी थे, लेकिन रेखा का इस तरह से पहुंचना सबके लिए हैरान करने वाली बात थी। तब मीडिया में चर्चा हुआ कि अमिताभ बच्चन रेखा ने चुपके से शादी कर ली। इसके बाद जया बच्चन ने रेखा को अपने घर पर डिनर पर बुलाया जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे। रेखा और जया बच्चन डिनर पर बहुत बातें की और खाना भी खाया। रेखा उस घर से जाते वक्त जया बच्चन ने उनसे कहा कि वो अमिताभ को कभी छोड़ने वाली नहीं है। ये सुनने के बाद रेखा को समझ में आ गया कि अमिताभ बच्चन कभी उसकी हो सकते नहीं और ये रिश्ता वहीं पर खत्म हो गया। अमिताभ से रिश्ता टूटने के बाद रेखा कुछ साल तक अकेली रही और वो अपने काम पर ध्यान देती रही और ऊंचाई छूती गई। 1996 में जब स्मिता पटेल का निधन हो गया तब राज बब्बर अकेले पड़ गए और उस दौरान रेखा और राज बब्बर की कई सारी फिल्में हिट होती गई और दोनों की केमिस्ट्री बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना। देखते ही देखते राज बब्बर और रेखा रिश्ते में आ गए। कुछ समय बाद रेखा ने राज बब्बर से शादी करना चाहा, लेकिन राज बब्बर साफ साफ इनकार कर दिए कि वो शादी नहीं करेंगे। इसके बाद रेखा का दिल दोबारा टूट गया और वहां से वो रोकर चले गई। दिल टूटता गया और रेखा आगे बढ़ती गई। ये उनकी सच्चे जीवन साथी की तलाश थी या कुछ और, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। रेखा का कैरियर जब वो ऊंचाई पर था और उस वक्त वो ऐसी अकेली अभिनेत्री थी जो पुरुष प्रधान बॉलीवुड में महिला प्रधान कमर्शियल फिल्में करती रही और सुर्खियों में छाई रही थी। तभी 80 दशक के आखिरी में
रेखा को संजय दत्त को फंसाने का आरोप लगा। इंडस्ट्री में ये खबर तेजी से फैल गई कि संजय दत्त रेखा ने शादी कर ली। जब ये खबर संजय दत्त की मॉम नरगिस तक पहुंच गई, तब गुस्से में नरगिस जी रेखा को मर्दों को फंसाने वाला डायन कह डाला था। कई बार धोखा खाने के बाद रेखा 90s में अपना घर बसाना चाहती थी। ऐसे में उनकी मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन से हुई। उनका नाम था मुकेश अग्रवाल, जो रेखा के बहुत बड़े फैन थे। फिर अचानक ये खबर आई कि इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शायद रेखा की किस्मत में घर बसाना नहीं था। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। तब रेखा को पता चला कि उनके पति डिप्रेशन का शिकार थे और शादी से पहले उनका मानसिक इलाज चल रहा था। और ये सुनने के बाद रेखा को गहरा धक्का लगा। 2 अक्टूबर 1990 को एक ऐसी खबर आई जिससे तहलका मच गया। दरअसल इस दिन मुकेश अग्रवाल जी का देहांत हो गया और इसके बाद लोगों ने मुकेश की मौत का दोष रेखा पर डाल दिया। 1996 में रेखा का अफेयर की चर्चा फिर से शुरू हो गया। यह अफेयर बहुत ही चौंकाने वाला था। फिल्म आई थी खिलाड़ियों को खिलाड़ी। इस फिल्म में रेखा के साथ अक्षय कुमार और रवीना टंडन थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये खबर आई कि रेखा अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार को डेट कर रहे हैं। कुछ समय तक ये चर्चा चलता रहा, लेकिन रेखा और अक्षय कुमार इसके बारे में आज तक इनकार करते रहे। अब ऐसे रिश्ते के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। रेखा लंबे समय से पश्चिम मुंबई के बांद्रा में जीसीपीसी बंगला नंबर 2 में रहती थी, जिसके अंदर जाने के लिए किसी को इजाजत नहीं थी, सिवाय उनके पर्सनल सिक्योरिटी फरजाना के अलावा। फरजाना रेखा की जिंदगी में तब आई जब रेखा की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। आज तक किसी ने रेखा के इस रहस्यमय बंगले के अंदर नहीं गया है और कहा जाता है कि इस बंगले के अंदर रेखा के कई राज छुपे हैं। दोस्तों, ये थे रेखा की जिंदगी की अनसुलझे रिश्ते जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। इस तरह से और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब